नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम और आप सब भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बहुत अच्छी कविता नागार्जुन की प्रेत का बयान, आज हम उसका पाठ करेंगे। यद्यपि यह शिक्षक जीवन की दुर्दशा का इसमें चित्रण किया गया है। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक की आर्थिक दुर्दशा का यहाँ बड़ा ही व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। फिर भी वह शिक्षक कितना स्वाभिमानी है, तो हम देखेंगे ये करुणा और व्यंग्य से पूर्ण एक रचना है। मुझे आज अचानक यह रचना याद आ गई, तो मैं सोची कि आज इसका पाठ करते हैं। प्रेत का बयान रचना 1939 में स्वतंत्र भारत में नागार्जुन ने, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन ने लिखी थी। और इसका जो संकलन हुआ युगधारा उनकी काव्य संग्रह में 1953 में हुआ। आइए देखिए यह कितना व्यंग्यात्मक कविता है और कितना कारुणिक है, और आप देखेंगे कि ये आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है। आज पहले का जो प्राथमिक विद्यालय के मास्टर की जो दुर्दशा इसमें दिखाई गई है, आप रिलेट करेंगे कि आज के जो हमारे प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, उनकी भी आर्थिक दुर्दशा इससे अच्छी नहीं है। एक बार हम इस कविता को देखते हैं और इसके भाव को समझने का प्रयास करिएगा। आइए इसका पाठ करते हैं। ओ रे प्रेत, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। खड़ 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 खड़, हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबी चमचों सा पचंगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज़ में प्रेत ने जवाब दिया। प्रेत का जवाब सुनिए क्या है। महाराज, सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। ये रचना 1949 की है, आज़ाद भारत के। जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे आपको बता दिया, आज़ाद भारत के 200 वर्ष बाद 1949 की ये रचना है। आप देखिएगा तो प्रेत क्या बताता है, यमराज को क्या जवाब देता है। महाराज, सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सिवान पर, थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जात का कायस्थ, उम्र है लगभग 55 साल। पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था मैं, क्योंकि वो प्रेत मृत्यु के बाद यमराज से जवाब दे रहा है ना यमराज के पास। तो क्या बताया अपने बारे में? पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह भी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली। देखिए प्राथमिक विद्यालय के मास्टर की तनख्वाह देखिए, और वह भी नियमित नहीं है। पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह भी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली। मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, मतलब कई महीनों तक पगार ही नहीं मिलती थी। 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4। आ चुके हैं दया के सागर, करुणा के अवतार, आप ही की छाया में। बताइए, आर्थिक अभाव से, भूख से, गरीबी से इनका पूरा परिवार क्या हो गया है, यमलोक पधार चुका है। घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4। आ चुके हैं वे भी दया के सागर, करुणा के अवतार, आप ही की छाया में, मैं ही बाकी। क्योंकि कर्मों की पत्तियाँ अभी कुछ शेष थी हमारे पुराने पुश्तैनी पोखर में, मनोबल शेष था सूखे शरीर में। अरे वाह, भभाकर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें कंपमान सिर के मुकुट सी, फर्श पर ठोक कर सुनहला लौह दंड,
अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाड़ी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ, वाह भाई वाह। तो तुम भूख से नहीं मरे, होकर कठोर, हद से ज़्यादा डाल कर जोर। प्रेत फिर बोला, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप, यकीन नहीं करते आप, क्यों मेरा? कीजिए ना, कीजिए ना, कीजिए ना कीजिए, आप चाहे विश्वास। साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाँह किटकिट करने लगा जोरों से प्रेत। किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। देखिए व्यंग्य कितना बड़ा है। क्या कहता है? कहता है कि और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाँह किटकिट करने लगा जोरों से प्रेत। किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसे किसी व्याधि का पता नहीं हमको। यह व्यंग है। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा समक्ष हमारे फिर कभी भूख का। अब उसका स्वाभिमान देखिए। निकल गया भाफ आवेग का, तदंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, तनिक भी पीर नहीं। सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं। सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह ना सकी आंत जब पेचिश का हमला। सुनकर दहाड़े स्वाधीन भारत के प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत का, रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। इस कविता के व्यंग को, इस कविता के करुणा को और इस कविता के वर्तमान प्रासंगिकता को आप समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।